विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित सभी अभ्यर्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत। साथियों, राजस्थान अध्ययन के इस दूसरे अभ्यास प्रश्न पत्र में राजस्थान अध्ययन के संपूर्ण सिलेबस से कुल 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं और जिन प्रश्नों के व्याख्यात्मक विश्लेषण की आवश्यकता होती है तो उचित व्याख्या की जाएगी और प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः सुत्तम रूप से मेरे द्वारा बताए जाएंगे और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत है? कोटा, बारां, जालोर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित है और ये मैदान है। इसी मैदान में जो माही नदी है वो बहती है और इसी इलाके में 56 गांवों का समूह है, इसीलिए इस मैदान का नाम है वो 56 का मैदान पड़ा। दूसरा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्राचीन अंचल आधुनिक जिले हैं उनके नाम दे रखे हैं। मत्स्य प्रदेश है वो अलवर भरतपुर, जंगल देश बीकानेर, सीवी चित्तौड़गढ़, अर्बुद देश जालोर। तो मत्स्य प्रदेश है वो तो अलवर भरतपुर को कहते थे, ये सही है। जंगल देश है वो बीकानेर को कहा जाता था प्राचीन काल में, ये भी सही है। सीवी चित्तौड़गढ़, तो जो सीवी जनपद था वो चित्तौड़गढ़ इलाके में था, ये सही है। लेकिन चौथा जो विकल्प है अर्बुद प्रदेश, ये जालोर में नहीं था, ये सिरोही में है। तो अर्बुद प्रदेश से सिरोही को कहा जाता था, इसलिए 4 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरे सवाल में अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पुरलमल ने 1844 में करवाया था, कहाँ स्थित है? पुष्कर में, नाथद्वारा में, करौली में, आबू रोड में। तो अपनी जो गोपुरम आकृति है विशेष तौर से अपने भारत के दक्षिणी भारत के जितने भी जो राज्य हैं उन राज्यों में जो मंदिरों की आकृति बनी हुई है कि मंदिर है वो नीचे से चौड़ाई आकृति है, उनका जो गुंबज है वो चौड़ा है और ऊपर का जो आकार है वो धीरे धीरे सकरा होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। अंत में जहाँ पर जिनका शीर्ष है यानी कि जो मंदिर का गुंबज है उसका अंत में जो शीर्ष होता है वहाँ पर एक कलश रखा जाता है। इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो गोपुरम आकृति कहलाती है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि राजस्थान का एक मंदिर है रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पुरनमल ने 1844 में करवाया था, ये कहाँ स्थित है? तो वो मंदिर है पुष्कर में। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। चौथे नंबर के प्रश्न में है जयनारायण व्यास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, सन 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। तो जयनारायण व्यास हैं, उनके बारे में जो गलत कथन है वो बताना है। तो वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य रहे थे, ये सही है। तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र थे उसके संपादक भी रहे थे। सन 1951 में ये पहला अपना विधानसभा चुनाव है ये हार गए थे, ये बात भी सही है। लेकिन ये जो चौथे विकल्प में उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, तो इन्होंने 3 बार नहीं, इन्होंने राजस्थान के 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे थे, इसीलिए ये 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। जो जयनारायण व्यास हैं वो राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक पहली बार रहे थे और 1 नवंबर 1952 से 21 नवंबर 1954 तक ये दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। फिर 5 नंबर सवाल में चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़ और पाली। तो चांदमारी एक क्षेत्र है और वहाँ पर तांबे की परियोजना चल रही है जहाँ पर तांबे का खनन किया जाता है। ये राजस्थान के किस जिले में है? तो ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा हो। हीरालाल देवपुरा, CS वेंकटाचारी, गोकुलाल असावा, बरकतुल्ला खान। तो इनमें से हीरालाल देवपुरा हैं, वो राजस्थान के सन 1985 में मुख्यमंत्री रहे थे। CS वेंकटाचारी सन 1951 में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे और जो बरकतुल्ला खान हैं ये सन 1971 से 1973 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन गोकुलाल असावा हैं, ये राजस्थान के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, इसीलिए 3 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। 7वें में है कि सन 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? 12मासा, पिछवाई, राग रागिनी, बनी ठनी। तो 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान की चित्र शैली के एक चित्र पर डाक टिकट जारी किया था, वो चित्र था बनी ठनी। बनी ठनी है वो किशनगढ़ चित्र शैली है उसका एक चित्र था, तो इस पर डाक टिकट है वो सन 1973 में जारी किया था। 4 नंबर विकल्प राइट आंसर। 8 नंबर के सवाल में
भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले में, जहाँ पर भगवान शिव हैं उनके मेले का आयोजन होता है, तो ये आयोजन होता है जिस जिले में, वो है सवाई माधोपुर में। फिर अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने 4 दूत हैं वो भेजे थे। और जैसे सबसे पहले जलाल खां, उसके बाद में मान सिंह, तीसरे नंबर पर भगवान दास और चौथे नंबर पर टोडरमल। तो यहाँ पर तृतीय शिष्टमंडल का नाम पूछा था, तो यहाँ पर उत्तर भगवान दास हो जाएगा। फिर SD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। तो SD सांकलिया हैं, उनके निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ है वो आहड़ सभ्यता थी। तो आहड़ सभ्यता है उसको आगाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट और बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास है, उन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता को खोजा था, लेकिन मूल उत्खनन का काम है वो SD सांकलिया ने ही किया था। फिर प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर जिले में, जोधपुर जिले में, झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में। तो सुंदा माता का मंदिर है वो है जालोर जिले में, 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1931, 1933, 1934 और 1936। बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना वैद मगाराम के नेतृत्व में सन 1936 में कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। तो इसमें 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर 13वें सवाल में इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? इतिहासकार एक RC मजूमदार हैं, वो कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश राजस्थान में था उन्होंने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक के रूप में काम किया था, कि अरब आक्रमणकारी हैं उनको रोके रखा था अपने राजस्थान पर हमला करने के लिए, कि वो जब हमला करने के लिए आते थे तो उनका बराबर मुकाबला किया करते थे। 2वीं से 4वीं शताब्दी, 3वीं से 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। तो गुर्जर प्रतिहार हैं वो 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक सक्रिय रहे थे। नागभट्ट प्रथम है, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था, और यशपाल है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक था। उसके बाद में शिशुपाल वध का लेखक था, एक ग्रंथ है शिशुपाल वध जो संस्कृत में लिखा गया था। इसका लेखक कौन था? बूंदी का सूर्यमल, भीनमाल का माघ, अजमेर का चंद्रवरदाई, जोधपुर का मूता नैणसी। तो भीनमाल के माघ हैं जो जालौर के थे, तो इन्होंने शिशुपाल वध महाकाव्य है उसका लेखन कार्य किया था। 15 नंबर के सवाल में जो नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली, एक ऐसे नृत्य का नाम बताना है जो केवल पुरुष करते हों। तो ऐसे नृत्य का नाम है कच्ची घोड़ी नृत्य, और ये शेखावाटी अंचल में किया जाने वाला नृत्य है। और ये नकली घोड़ों पर होने वाला नृत्य है कि एक व्यक्ति है वो नकली घोड़ों पर सवार होकर इधर उधर घूमता हुआ ये नृत्य करता है, और शेखावाटी क्षेत्र में इस नृत्य को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है वो मिली थी। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। फिर है फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? फरिश्ता के अनुसार बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी है उनका जालौर पर दूसरा आक्रमण है। अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने जालौर पर पहला अटैक है वो 1308 ईस्वी में किया था, और दूसरी बार जो हमला है वो किया था 1311 ईस्वी में। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है, राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 15% तक, सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या का 15% तक। तो राजस्थान की विधानसभा की मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या है वो राजस्थान की विधानसभा की जो कुल संख्या है उसका 15% हो सकता है। राजस्थान की विधानसभा की कुल संख्या जैसे 200 है, तो 200 का अगर हम 15% देखेंगे तो 15/100, तो वापस इनको हम काटेंगे तो 15 × 30 हो जाएंगे। तो 30 सदस्य अधिकतम राजस्थान की जो मंत्रिपरिषद है उसमें हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। 3 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर है 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया?
करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह और जगत सिंह। 1657 में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया था। शाहजहां के जो 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा, मुराद और शुजा हैं, उनके मध्य जो उत्तराधिकार कि कौन है वो गद्दी से नहीं हथियाए या ऐसे है कि सत्ता का मुख्य कार्यकर्ता है वो कौन हो, इसके लिए संघर्ष हो गया था चारों भाइयों में। तो इसके लिए जो औरंगजेब हैं उन्होंने राजस्थान के एक महाराणा से सहायता मांगी थी, ऐसा प्रयास किया था। तो वो कौन थे? तो औरंगजेब ने सहायता मांगी थी राज सिंह से, जो उदयपुर के महाराणा राज सिंह थे, उनसे सहायता है वो लेने का प्रयास किया था। उसके बाद में 19 में है तिमणिया पहना जाता है, एक आभूषण है और उसके बारे में बताना है। तिमणिया नाम का आभूषण है और उसके बारे में बताना है कि वो कहाँ पहना जाता है। पुरुषों के द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर और पुरुषों द्वारा हाथ पर। तो तिमणिया आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 21 में मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार क्या है ये बताना है इन विकल्पों में देखकर। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। केसी सिंह बारठ द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी। जयनारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका थी। तो मेवाड़ पुकार है वो मोतीलाल तेजावत द्वारा एक मांग पत्र था जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को उन्होंने प्रस्तुत किया था। और इस मेवाड़ पुकार में उन्होंने मेवाड़ के जो लोग हैं उस क्षेत्र का विकास है, इससे संबंधित कुछ मांगे हैं वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सम्मुख रखी थी। फिर गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ साहित्यिक रचना दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके साहित्यकार है वो दे रखे हैं कि कौन सी रचना है वो कौन से साहित्यकार द्वारा रचित नहीं की गई है ये बताना है। बादली है वो चंद्र प्रकाश देवल, राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल ये हरीश बदानी। तो इसमें सत्यप्रकाश जोशी की राधा है ये तो उनके द्वारा रचित गई थी। मेघमाल है वो सुमेर सिंह शेखावत ने रचित की थी, ये भी सही है। और बाथा में भूगोल ये हरीश बदानी ने रचित की थी। लेकिन बादली है वो चंद्र प्रकाश देवल ने नहीं, चंद्र सिंह बिरकाली ने, चंद्र सिंह बिरकाली ने रचित की थी। जबकि जो चंद्र प्रकाश देवल हैं उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी वो पाग्गी की रचना की थी। पाग्गी नाम की एक रचना थी, उसकी रचना है वो चंद्र प्रकाश देवल ने की थी और इनके लिए इनको राजस्थान का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी मिला था। फिर उसके बाद में 22 में है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस भौतिक क्षेत्र में स्थित हैं ये बताना है। शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती पठार और दक्षिणी अरावली, माही बेसिन। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती पठार में स्थित हैं। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। एक प्रश्न है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। बाणगंगा, श्री महावीर जी, केला देवी और करणी माता। तो एक ऐसा मेला जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता हो, तो 2 बार मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर की जो बीकानेर में स्थित माता का मंदिर बना हुआ है, इस माता के मंदिर में चैत्र और आश्विन मास में नवरात्रों में इसका मेला है वो वर्ष में 2 बार लगता है, इसलिए 4 नंबर विकल्प उत्तर होगा। 24 में है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं। बैराट, नगर, नलिया सरसांबर और कालीबंगा। बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो मिले हैं बैराट सभ्यता जो जयपुर में स्थित है। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। एक मोरचंग वाद्य यंत्र है, इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। हालांकि मैंने बता ही दिया है पहले ही, ये नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र और चित्रशैली तो वाद्य यंत्र है। लेकिन आप ये बताएं कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये वाद्य यंत्र है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। फिर 26 में राजस्थान के नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं आदर्श किशोर, मीनाक्षी हुजा, परमेश चंद्र, रवि माथुर। राजस्थान के नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु जिस उच्च स्तरीय समिति है वो गठित की गई थी, तो उसके परमेश चंद्र
अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर परमेश चंद्र कमेटी है उसका गठन किया गया था। 3 नंबर विकल्प राइट आंसर। 27 में केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर हैं। केंद्र की जो स्मार्ट सिटी योजना थी उसमें राजस्थान के ऐसे 2 जिलों के नाम बताने हैं जो पहले दौर में चयनित हुए हैं। ये अजमेर जयपुर, जयपुर उदयपुर, उदयपुर जोधपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इसमें जयपुर और उदयपुर है उनको प्रथम दौर में चयनित किया गया था राजस्थान से। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में उदय योजना का उद्देश्य है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, सौर ऊर्जा का विकास, पवन ऊर्जा का विकास, बायो ईंधन का विकास। उदय योजना है, उदय योजना है, इसको इंग्लिश में UDAY के नाम से लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम है। ये ए सही नहीं लिखा गया थोड़ा सा, ये ए UDAY इस तरह से इस योजना का नाम उदय रखा गया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो तो होगी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। और ये एक ऐसी योजना है जो विद्युत वितरण की कंपनियां हैं उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु इस संस्था का गठन किया गया है। वह उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने हेतु भी इस समूह का गठन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। दूसरा 29 नंबर का सवाल है कि राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? वसंतराव पाटिल, M चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन है ये लगाया गया था तो उस समय राज्यपाल कौन थे ये बताना है। तो इसमें राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1967 में, 77 में, उसके बाद में फिर 80 में और सन 1992 में। तो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन है वो 1992 में लगा था और उस समय जो राज्यपाल थे वो M चेन्ना रेड्डी थे। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? एक ऐसी विधानसभा की संख्या बतानी है कि उस विधानसभा में सदस्य संख्या वो 184 से बढ़कर 200 हो गई थी, ये बताना है। चौथा, 5वां, छठा, 7वां। तो 6वीं विधानसभा है उसमें जो विधानसभा की सदस्य संख्या वो 184 से बढ़कर 200 हो गई है, जो वर्तमान में भी 200 तक ही है। फिर राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? राजस्थान में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम है, ये कब आरंभ हुआ? 1976 में, 1977 में, 1989, 1999 में। तो राजस्थान में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1989 में स्टार्ट हुआ। फिर राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? 2012 में, 2008 में, 2015 में और 2006 में। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना है पशुओं के लिए, उस योजना की शुरुआत है वो 15 अगस्त 2012 में की गई थी। 15 अगस्त 2012 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत पशु हैं उनकी जो भी अमुक बीमारी है उससे संबंधित दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क मेडिकल स्टोर से प्राप्त की जा सकती हैं। 33 नंबर के सवाल में राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी 1982 में, 1983 में, 1985 में, 1993 में। राजस्थान में रेडा है, REDA, जिसको राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कहते हैं। इसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी, जिसका हिंदी में अर्थ राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण है। और यही जो रेडा है इसका विलय है वो सन 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम में कर दिया गया था। तो 2002 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम है, उसके तहत ये संस्था काम कर रही है। तो सन 1985 में इसकी स्थापना है वो हुई थी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर भावड़ा, लक्ष्मण सिंह। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष का नाम बताना है तो वो थे लक्ष्मण सिंह। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। 35 में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू बाड़मेर, ओसियां जोधपुर, आबानेरी दौसा, चंद्रावती झालावाड़। राजस्थान में सोमेश्वर मंदिर है वो किराड़ू बाड़मेर में है। और ये मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली पर आधारित, गुर्जर प्रतिहार शैली है उस शैली पर निर्मित मंदिर है।
1 नंबर विकल्प सही उत्तर। उसके बाद में 36 नंबर के प्रश्न में है कि रम्मत है एक लोकनाट्य, एक लोकगीत, एक लोक नृत्य और वाद्य यंत्र। तो रम्मत है वो एक लोकनाट्य है और ये विशेष तौर से लोकनाट्य है, इसका आयोजन बीकानेर क्षेत्र में होता है। इस लोकनाट्य में जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा और ढोलक होता है और रंगमंच साज सज्जा इस लोकनाट्य में नहीं होती है। और इसमें जो गायन का मुख्य क्षेत्र है वो ये है कि वह इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया जाता है, देवी देवताओं की वंदना है वो भी इसमें की जाती है। और इस रम्मत का जो आयोजन है, शुरुआत है इसकी जिस लोक देवता के गीत से की जाती है वो है रामदेव जी। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। निम्न में से कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? ऊंट की नस्ल बतानी है इन विकल्पों में से। पुगल, बारबरी, गुरहा, मेवाती। तो पुगल नस्ल है वो तो भेड़ की है, बारबरी नस्ल है वो बकरी की है और मेवाती नस्ल है वो गाय की नस्ल है, जबकि गुरहा नस्ल है वो ऊंट की नस्ल का नाम है। तो 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी? कि एक ऐसी वर्ष को बताना है जब जनसंख्या वृद्धि दर है वो उस वर्ष में सबसे ज़्यादा रही थी। 1981, 1991, 2001, 2011। तो सन 1981 है, उसमें राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा 32.97%, 32.97% रही थी। सबसे ज़्यादा जो आज तक की सबसे ज़्यादा किसी दशक के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में रही है। उसके बाद में निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था, जिसको वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचु, का मुख्य उत्पादक है? कत्ता है, इसके बारे में ये है कि इसका वैज्ञानिक नाम तो अकेसिया कटेचु है और ये कत्ता है ये खैर से प्राप्त होने वाला एक प्रोडक्ट है। और ये कहाँ पर इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, भरतपुर एवं अलवर, बांसवाड़ा एवं बारा, सीकर एवं हनुमानगढ़। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हैं, यहाँ पर खैर के वृक्ष से सबसे ज़्यादा कत्ता है वो प्राप्त किया जाता है। तो 1 नंबर विकल्प इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अनास, एराव, सोम, जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं वह है माही, बनास, साबरमती और काली सिंध। अनास, एराव और सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं वो नदी है माही। माही की ये सहायक नदियाँ हैं। 41 नंबर के सवाल में डेगना जिस खनिज के लिए जाना जाता है? लोएसक के लिए टंगस्टन, कोयला, तांबा। तो डेगना है ये नागौर में स्थित एक स्थान का नाम है और यहाँ से जिस खनिज का खनन किया जाता है वो है टंगस्टन। यहाँ पर ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ से टंगस्टन का प्राप्त किया जाता है। हालांकि सिरोही का जो वालदा क्षेत्र है वहाँ से भी कुछ टंगस्टन है वो प्राप्त होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना डेगाना नागौर में होता है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले जितने भी स्तरीय प्रश्नों के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सकें। आगे के प्रश्न में राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम मर्दा है वो पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। तो लाल लोम मर्दा है मिट्टी है वो पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर इलाके में। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 43 में निम्न में से कौन सा राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? राजस्थान में राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना है वो जापान के सहयोग से शुरू की गई एक परियोजना है। और ये इस परियोजना का क्या उद्देश्य नहीं है? तो वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से जो नहीं है वो बताना है। तो वृक्षारोपण इसका उद्देश्य है ही। जैव विविधता संरक्षण, जितने भी जो जीव जंतुओं की जातियाँ हैं या वृक्षों की जातियाँ हैं उनको बचाए रखना भी इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। और जल संरक्षण के क्षेत्र में भी ये जो वानिकी जैव विविधता परियोजना है ये काम करती है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण का काम है वो इसके क्षेत्र में नहीं आता है। 3 नंबर विकल्प इस प्रश्न का उत्तर। फिर सिरोही जिले के तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? कि एकदम तिरछी जो ढाल वाली पहाड़ी है और कहीं पर ये कटी फटी हुई भी स्थिति में है। भाखर, बोराट, उपरमाल और गिरवा। तो उन पहाड़ियों को कहते हैं भाखर। और जो बोराट का जो फटार है ये कुंभलगढ़ और गोंगुदा के मध्य पठारी भाग है उसको बोराट कहते हैं। और उपरमाल है ये जो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य पठारी भूमि का क्षेत्र है ये उपरमाल कहलाता है। और गिरवा है वो उदयपुर के चारों ओर
तख्तरीनुमा आकृति में चारों ओर फैली हुई जो फाड़ियां हैं वो गिरवा फाड़ियां कहलाती हैं। 45 में राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि और पर्वतीय कृषि। तो वालरा कृषि है जिसका अन्य नाम झुमिंग कृषि भी है, और ये कृषि है राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर इलाकों में की जाती है। और ये कृषि इस प्रकार की है कि ये स्थानांतरित कृषि है। इस कृषि के अंतर्गत जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर उनकी राख को खाद के रूप में प्रयोग में लेते हैं, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण है उसको भी बहुत नुकसान होता है। तो ये वालरा कृषि है, ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 23.39%, 22.88%, 31.12% और 24.90%। तो इनमें से हमारे को ये बताना है कि राजस्थान की जो नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है वो 2011 में कितना था, तो वो है 24.90%। ये राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का परसेंट है। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? वनस्पति पार्क, वन्य जीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क, जीवाश्म उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को जो अन्य नाम से है उसको जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क है, ये जैसलमेर में स्थित है, और यहाँ पर जुरासिक काल के डायनासोर के जो अवशेष हैं वो भी इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में प्राप्त हुए हैं। तो इसको जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। 48 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? 2001-2, 2004-5 और 2005-6 और 2010-11। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो मगरा क्षेत्र राजस्थान का है, उस क्षेत्र में ये लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें 5 मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी लोग उनको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जिसमें ग्राम व्यवस्था है, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थे, और इनके आधार पर ही इस मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। तो ये योजना है, ये सन 2005-6 में स्टार्ट की गई थी। 3 नंबर विकल्प उत्तर। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। राजस्थान महिला आयोग है, उसकी स्थापना 15 मई 1999 को हुई थी, और इस आयोग का कार्य है वो कौन सा नहीं है? महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों पर क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास और महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। तो इसके कार्य हैं वो कौन सा नहीं है? तो वो कार्य है इसका 4 नंबर विकल्प नहीं है। जो महिला उत्पीड़न के दोषियों को ये दंडित करने का काम है, ये महिला आयोग नहीं करता है, ये सिर्फ न्यायालय का काम है। तो 4 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर है वो होगा। अंतिम 50 नंबर के सवाल में बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, बनास, जाखम, लूनी। तो बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है, इसलिए 2 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। तो साथियों, इस तरह से आपके 50 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने भी जो अन्य विषयों के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सकें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अलग अलग सब्जेक्टों के जो स्तरीय प्रश्नों के वीडियो हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।